गाइस कि अगर आपको भूत भगाना है या फिर हॉन्टेड प्लेस देखने जानी है या फिर कोई ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है एंड वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, तो भी आपको राजस्थान ही जाना है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे अगर आपको भूत भगाना है तो राजस्थान जाना पड़ेगा। जो कि बालाजी का वो मंदिर है, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं है उनका, श्री हनुमान दादा का मंदिर है। एंड अगर आपको भूत देखने हैं या फिर कोई हॉन्टेड प्लेस देखनी है तो भी कुलधारा एंड ऐसी बहुत सी जगह जो कि पहले से हो गए एंड स्कूल्स हो गए, बहुत सारी ऐसी जगह है वो राजस्थान में ही है। एंड आई थिंक राजस्थान बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा अटपटा सा स्टेट है। और आज की कहानी भी वहाँ से ही है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लास्ट तक सुनोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, 100%। बिकॉज आज की जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा क्रीपी है, जो कि शायद आप रात में देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा लकी हो। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबाता तो नहीं हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लो यार। हर बार मैं बोलता हूँ बट एक भी इंसान सब्सक्राइब नहीं करके जाता, राइट? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप जब भी सब्सक्राइब करते हो मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है राजस्थान के एक गांव की। जयपुर के पास एक 4 दोस्तों में से एक दोस्त जिनकी शादी थी, जिसका नाम था रोहित। वो चारों दोस्त माने तो सक्सेसफुल इंसान थे। मतलब कि कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान जो कि गांव से उठ के आउट ऑफ कंट्री चले गए। मतलब कि जिनके पास कुछ नहीं था बट आज सब कुछ है। उसकी एक शादी थी एंड उसकी शादी थी, उसके 4 ही दोस्त थे जो कि उसके सबसे ज़्यादा क्लोज थे। एक थी रिया, एक था अर्जुन और एक था मनोज, एंड वो एक चौथा खुद। तो 4 ये दोस्त जो थे वो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, स्कूल टाइम से ही। एंड अब जब एक ऐसा मौका आया था बहुत सालों बाद, जब ये चारों एक साथ मिलने वाले थे, वो भी उसके खास और दोस्त रोहित की शादी में, तो ये मौका वो छोड़ नहीं सकते थे। तो चारों, उनमें से 3 लोग, 3 बॉयज़, तीनों के तीन, जिसकी शादी थी वो खुद आउट ऑफ कंट्री रहता था। वो तीनों लड़के आउट ऑफ कंट्री रहते थे। उनकी एक फीमेल फ्रेंड जो कि इंडिया में ही वेल सेटल थी, मतलब कि बहुत अच्छा खासा कमा रही थी। मतलब कह सकते चारों दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल हो चुके हैं। जब ये लोग को पता चला कि इसके एक दोस्त की शादी एंड उन्हें जाना है, तो उन लोग ने बिल्कुल देर नहीं की। उसकी शादी से आई थिंक 2 या 3 दिन पहले वो लोग वहाँ चले गए इंडिया। और जब चारों एक साथ इंडिया मतलब कि मिले तो बहुत ज़्यादा खुश थे वो। जैसे कि पता ही होता है कि जब दो बचपन के दोस्त मिलते हैं बहुत सालों बाद तो बातें होती है लंबी। तो वो लोग जब साथ में बैठे थे, राजस्थान का कोई बहुत अच्छा पैलेस था जो कि जयपुर साइड है। आई थिंक मुझे तो नाम नहीं याद एक तो। एंड जब ये 4 दोस्त एक साथ मिले थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो बातों ही बातों में रोहित ने बोला कि क्या तुम्हें याद है हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसके पीछे एक अबेंडेंड स्कूल थी जिसको कहते थे कि वहाँ एक टीचर जल के मर गई थी। वो पूरी स्कूल में आग लगी थी, तो जब वो टीचर जो थी वो जल के मर गई थी, वो भी बहुत बुरी मौत। जब से वो स्कूल पूरी अबेंडेंड पड़ी है, किसी ने रिनोवेशन नहीं खिलाया। एंड उसके ही आगे एक नई स्कूल बना दी, बट वो स्कूल आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। तो चारों दोस्तों ने सोचा, बिकॉज वो बचपन में कहते हैं कि उनके बचपन में वो स्कूल जो अबेंडेंड थी वहाँ किसी को जाने नहीं देते थे। वो पूरी स्कूल के आगे ताले लगे थे सब कमरों में। उनमें से एक कमरे में बहुत ज़्यादा ताले लगे हुए थे एंड आगे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूजा की है। तो वो लोग ने सोचा कि हम लोग आज रात वो स्कूल के अबेंडेंड पीछे जो स्कूल है उधर चलते। उनमें से जो फीमेल फ्रेंड थी रिया, वो मना कर रही थी कि नहीं जाना, ये जगह हम लोग शादी में एंजॉय करने आए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारों बाद मिल रहे हैं फिर भी ऐसी जगह जा रहे हैं। जैसे कि लड़कियों की आदत ही होती है, वैसे ही वो रिएक्ट कर रही थी। एंड जब तीनों बॉयज़ ने सोच लिया था तो किसकी सुननी थी, तो वो रिया को संग लेके रात को वो स्कूल के पास गए। स्टार्टिंग में वो अपनी जो मेन स्कूल थी वहाँ साइड घूम रहे थे,
लोग बहुत ज़्यादा अपनी बेंचेस पे जो लिखा हुआ था वो सब चीज़ें वैसी की वैसी थी, मतलब कि जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे ही वो स्कूल, और वो स्कूल की हर वो चीज़ पड़ी हुई थी, ऐसा मानो। वो स्कूल में भी आजकल कोई ज़्यादा बच्चे नहीं आया करते थे, वो स्कूल मानो कि बंद ही होने वाली थी। वो ज़्यादातर लोग शहर में शिफ्ट हो चुके थे, एंड जो बचे थे वो स्कूल नहीं भेजा करते थे, खेतों में काम कराया करते थे। बहुत कम ही बच्चे थे वो स्कूल में जो आज भी पढ़ा करते थे। वो लोग ने कुछ टाइम तक थोड़ा एंजॉय किया, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, एंड अचानक से उनका चारों का माइंड कन्वर्ट हुआ कि हम लोग क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। तो वो लोग ने यही सोचा कि फटाफट पीछे चलते। तो वहाँ से एक गली जा रही थी, मतलब कि उनकी स्कूल से, जो कि अबेंडेंड स्कूल के पास जा रही थी। आज के टाइम पे वहाँ पे पूरी तरह से जंगल जैसा कुछ उग चुका था, मतलब कि चारों साइड पेड़ पौधे एंड बहुत ज़्यादा अबेंडेंड सा, जिसके दूर से देख के इंसान डर जाए। फिर भी वो लोग उसके पास गए, एंड जब उन्होंने देखा कि स्कूल के जो गेट था, जो अबेंडेंड स्कूल का जो गेट था, वो बहुत ज़्यादा रस्टी था, मतलब कि उसके छूने पे ही रस्ट गिरने लग गई, बिकॉज वो लकड़े का था। एंड जब वो अंदर गए तो उन्हें बड़ा अजीब सा माहौल दिखा, जैसे कि पूरी स्कूल, जैसे अभी अभी स्कूल जली है। वहाँ पे स्मोकी सा कुछ माहौल है, और बहुत बुरी सी बू आ रही है, जैसे कि कोई जानवर, मानो कि कोई ऐसा जानवर जो कि छोटा मोटा नहीं, बड़ा जानवर मर गया है। वो पूरी स्कूल में, जो उनकी बैग पे स्कूल थी अबेंडेंड, उसमें फैली हुई थी वो बदबू। वो लोग नाक बंद करके वो स्कूल में देख रहे थे, एंड उनमें से जो वो मेन गेट था जिसके आगे ताले लगे हुए थे एंड ऐसे पूजा सा सामान पड़ा था, वहाँ पे जाके वो चारों खड़े हुए, एंड उसमें से रिया जो थी वो बोली कि यहाँ पे नहीं जाते गाइस यार, ये बहुत ज़्यादा वैसी जगह है जहाँ, यहाँ यही कहते हैं कि ये कमरे में ही वो टीचर मरी थी, यहाँ पे नहीं जाते। तो बाकी जो जो जिसकी शादी थी, रोहित, वो बोला कि यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो यार ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, वहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं करता। साइंस के हिसाब से देखो गाइस, 30 साल बाद कोई आत्मा कैसे जिंदा रह सकती। तो ऐसे ही तीनों लोग अपनी अपनी तरह से अपना अपना सजेशन देते, बट रिया तो अभी भी वही चीज़ पे थी कि अंदर नहीं जाना चाहिए। आई थिंक रिया राइट थी, बट उसकी किसी ने सुनी नहीं। एंड वो लोग में से तीनों बॉयज़ में एक चैलेंज लग गया कि जो भी ये कमरे का ताला खोलेगा एंड अंदर जाएगा, उसे 5,000 रुपये देगा जाएगा, मतलब कि 5,000 रुपीज़ का चैलेंज लग गया उनके बीच में। जो सेकंड फ्रेंड था मनोज, वो अंदर गया। ताला जैसे ही उसने ताले को हाथ लगाया, वैसे ही ताला ऐसे खुल सा गया, मतलब कि ऐसा मानो कि वो ताला भी सड़ चुका था। अब 30 सालों में क्या से क्या हालत हो गई थी। जैसे ही उसने गेट खोला, वैसे ही पूरी रूम मानो कि चीख रही थी कि अच्छा मुझे खोल दिया। अचानक से जैसे ही उसने कमरा का गेट खोला, वैसे ही एक आवाज़ आई, मनोज। एंड मनोज बड़ा डर सा गया, मतलब कि मानो उसे पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है। एंड बारी बारी फिर जब गेट खुल गया, वो जो बारी बारी अंदर गए, तीनों के तीन के अंदर है क्या। वो रूम में बेंचेस पड़ी थी जो कि पूरी तरह से रस्ट हो चुकी थी, मतलब ख़त्म हो चुकी, मानो ऐसे हाथ रखूँगा मैं एंड वो टूट जाएगी। इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी थी वो कमरे की। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत थी वो पूरी स्कूल में वो कमरे की। फिर भी वो लोग वो कमरे में गए एंड एक्सप्लोर किया पूरा कमरा कि क्या है क्या नहीं है ये सब। फिर वो ही लोग बोलने लग गए कि फालतू बातें थी, देखा कुछ हुआ नहीं, एंड यही सब बातें की उन्होंने। रिया अभी भी कह रही थी कि गाइस ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज़ वो अभी भी इंडिया में ही रहती थी। एंड आई थिंक इंडिया में नहीं, हर जगह भूतों के बारे में तो सुनने को मिल ही जाता है, भले वो इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन, इससे लेना देना नहीं है, बिकॉज़ हर कोई ये चीज़ में मानता है, भले वो नास्तिक ही क्यों ना हो। रात को जब वो लोग उधर से निकले, मतलब कि जब सब ख़त्म हो गया, तो वो लोग ने वो रूम पूरा एक्सप्लोर कर लिया। एंड जब वो घर के लिए निकल रहे थे, सब बातें करते करते कि ये क्या था, कुछ नहीं हुआ। एंड जब कुछ हुआ ही नहीं, वो ही बातें करते वो घर पहुँचे। उन्होंने रात अच्छे से काटी। नेक्स्ट दिन, मतलब कि दूसरे ही दिन,
हल्दी थी। हल्दी की रस्म में तीनों दोस्त तो मिल गए, पूरे दिन उन्होंने एंजॉय किया और वो एंजॉय करने में इतना मगन हो चुके थे बिकॉज वो पहले से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना, उसको पूरा सजाया। सब लोग वो स्विमिंग पूल के पास शाम के टाइम पे डांस कर रहे थे और शाम को जाके उनके दोस्तों को याद आया कि रिया सुबह से कहाँ गायब है। रिया का कोई आता पता ही नहीं है, वो गई कहाँ है सुबह से। वो थी कल रात को हमारे साथ एंड अभी तक कहाँ है, सुबह से मिलने भी नहीं आई। ऐसे डिसाइड करके वो लोग साथ में तीनों दोस्त उनके रिया के रूम में गए तो देखा कि रिया ने एक मोटी सी चादर ओढ़ रखी है और रिया काँप रही है, ठंड के मारे नहीं, डर कर मारे, आई मीन डर के मारे। एंड जब वो लोग ने ये देखा कि कल रात को रिया बिल्कुल परफेक्ट थी तो अभी हुआ क्या है, तो वो लोग पास गए एंड पूछा कि क्या हुआ अचानक से। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग को नहीं पता, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हम तो सुबह से एंजॉय कर रहे। तो रिया बोली कि कल रात जब मैं कमरे में आई, फ्रेश हो रही थी, जब ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में है और वो मेरे साथ ही है, मानो कि मेरे पीछे ही पीछे घूमे जा रहा है, एक भी कदम आगे पीछे नहीं होने दे रहा है, मैं उसे देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा डरी बट मुझे लगा कि मेरे मन का कोई वहम है। बट बात कुछ और थी। जब वो सोने गई, मतलब कि रिया ने कहा कि जब मैं सोने गई तो थोड़ी ही देर बाद वो जो चीज़ थी, वो जो औरत थी, वो मेरे बाजू में आके बैठ गई। बात काटते हुए मनोज ने कह दिया कि ये कैसी बातें कर रही है यार, तू थोड़ी बह गई है यार, इंडिया में रह के तू जो अभी तक वही चीज़ों में विश्वास करती है। मुझे लगा तू यार थोड़ी माइंड चेंज कर चुकी होगी, बट तू तो माइंड ही चेंज नहीं कर पाई। ठीक, ऐसी सब बातें करके वो तीनों बॉयज़ ने उन्हें बोला कि चल आ जा, थोड़ा बाहर घूम, माइंड फ्रेश हो जाएगा एंड ये सब बातें दिमाग से उतर जाएगी। पर कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि जो रिया ने देखा है वो कोई सपना या फिर कोई उसका मन का वहम नहीं है। रिया ने कहा कि तुम लोग बाहर पहुँचो, मैं थोड़ा रेडी होके आई। एंड जैसे ही मनोज अंदर से, मतलब वो तीनों निकले एंड मनोज थोड़ा काम से अपने रूम में गया। एंड जब वो थोड़ा अंदर जो भी रूम में कर रहा होगा, वो कुछ कर रहा था, ऐसे ही उसे आवाज़ आई, मनोज। जब वो आवाज़ सुना वो तो बड़ा रूह सा गया, मतलब कि काँप सा गया। अचानक से वो बाहर आया। बाहर जो लोग नाच रहे थे, जो लोग मतलब एंजॉय कर रहे थे, उसके जो बाकी दोस्त थे, वो सब गायब हो चुके थे। मानो कि इधर कोई शादी नहीं है, सब माहौल सा बन गया था, कोई दिख ही नहीं रहा था। बट वो कहते हैं ना कि अलग सी लूप में फंस गया। वो उसे अचानक से बीच पुल में वो औरत दिखी। वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा, इतना डर गया कि उसका मतलब कि पारा अचानक से हाई हो गया। एंड वो जब वैसे मतलब कि जब वो बेहोश सा होने लग गया, 10 मिनट बाद उसकी आँख खुली तो वो सब नॉर्मल था। उसके दोस्त लोग उससे घबराए हुए थे थोड़े कि ये हो क्या रहा है। एंड उसकी आँख खुली तो वो सब थोड़ा उसे देख के वैसा हो गए कि ओ आँख खुली, ये कोई क्या हुआ था, सब अचानक से पूछने लग गए। वो बड़ा घबरा गया कि ऐसा हुआ। वो उसने भी कहा कि ये चीज़ें हुई मेरे साथ। बट इस बार भी उसके बाकी दोस्त कह रहे थे कि तू भी रिया जैसा हो रहा है, पर कोई मानने को सच तैयार ही नहीं था। रिया और उसने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ जाके माफ़ी मांगेंगे। वो स्कूल का गेट अगर मैंने खोला है तो मैं माफ़ी मांगूंगा वहाँ जाके। और रिया ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ, हमने गलती की है तो हम माफ़ी मांगेंगे और हम दोनों अकेले जाके वहाँ माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने पहले तो डिसाइड किया कि चारों जाएंगे, बट बाकी के जो उसके 2 दोस्त थे वो आने को रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, ऐसा न वैसा, तो उन्होंने ज़्यादा बकवास नहीं की एंड वो दोनों ही निकल पड़े। एंड वो लोग जब वो स्कूल के पास पहुँचे, मानो कि
वो स्कूल के पास नहीं पहुंचे, उन्हें स्कूल ने बुलाया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ। और जब वो स्कूल के अंदर गए, वो रूम के पास पहुंचे, और रूम के बाहर से ही मनोज माफ़ी मांगने लग गया हाथ जोड़ के कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें रियल में होती है, एंड ऐसी सब चीज़ें वो माफ़ी मांगा। एंड इतने में रिया बोली कि तुमने गेट खोला था, तुम अंदर जाके माफ़ी मांगो, तुमने ही गेट खोला था। उसने बोला हाँ हाँ मैं अंदर जाके माफ़ी मांगता हूँ। तो वो अंदर गया, वापस माफ़ी मांग रहा था। इतने में उसकी पीछे से आवाज़ आई राइट साइड में। जब भी ऐसी आवाज़ की, हंसने की, मतलब कि एक क्रीपी हंसना, बहुत ज़्यादा डरावना हंसने की। और इतने में वो पीछे मुड़ के देखा तो वो और कोई नहीं, रिया थी। मानो कि अब रिया वो नहीं रही थी जिससे वो मिला था, उसके अंदर कोई और था। वो बोली कि 30 साल बाद आज मैं आज़ाद हुई हूँ। अब मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगी, मैं खाना, मैं खून सब देख के जाऊँगी। मानो कि मनोज का मुंह इत्तू सा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज गाड़ी की चाबी भी रिया के पास है। उसे ऐसा लग चुका था कि अब वो मरने वाला है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने उधर ही, जब रिया पोजेस हो गई, उधर ही वो हार मान गया। इतने में रिया फटाक से उसका गर्दन पकड़ लेती है। मनोज एकदम से डर गया, वो कुछ नहीं कर पाया। मानो वैसा नहीं होता कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बट कुछ कर या बोल ही नहीं पाते। वही मोमेंट मनोज के साथ हो रहा था। एंड मनोज इतने में बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो मनोज हॉस्पिटल में था अकेला। जब उसे पता चला कि रिया कहाँ है और उसके बाकी दोस्त क्या कहाँ है और क्या हुआ था उस समय, तो वो, मतलब कि आज के बाद ऐसी कोई चीज़ करने का कदम ही नहीं उठाने वाला था। वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हनुमान जी का मंदिर, बालाजी महाराज का मंदिर, वहाँ पे रिया को ले जाया गया था। वहाँ पर रिया ऐसे बाल खुले थे उसके, वो पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी। और उसकी हालत मानो कि ऐसी ख़राब थी कि उसके सालों से वो आत्मा उसकी उसी के अंदर है, और कुछ ऐसा हो चुका है उसको कि वो शायद अब कभी नहीं जाने वाला। फिर भी पंडितों ने मिलके सब जो भी उन्होंने क्रिया विरिया की, एंड वो जो अंदर जो चीज़ थी, जो कि मानो कि टीचर थी, वो चली गई। रिया भी नॉर्मल हो गई, शादी सेलिब्रेट की। एंड जब लास्ट टाइम वो मिल रहे थे तो उन्होंने बोला आज के बाद उस स्कूल के पास कोई नहीं जाएंगे, वो स्कूल हमारे लिए अच्छी नहीं है। बट कुछ ही टाइम बाद वो लोग वापस मिले, पता नहीं कैसे, बट वापस मिले। वो लोग वहाँ गए नहीं थे, बिकॉज इंडिया घूमने आए तो घूमेंगे। तो वो लोग थोड़े टाइम बाद वापस मिले, कुछ कनेक्शन से, आई थिंक 2 या 3 मंथ्स पे। तो उनमें से एक दोस्त ने उससे बोला कि चल वापस एक जगह तेरे को ले चलता हूँ, बट वो ऐसी जगह नहीं होगी जैसी हम गए थे, वो बदल चुकी होगी। मनोज आज भी बोल रहा था तू प्लीज़ मुझे जहाँ भी ले जाए, बट वहाँ पर ले जाना। वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। बट वो लोग बैठे चारों दोस्त, एंड जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई और जो रास्ता था वो उसने देखना चालू किया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला वापस वो स्कूल की तरफ जा रहे। मनोज बोला कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं चलता, ये वो ब्ला ब्ला। बट कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा जो अबैंडेंड स्कूल थी वो टूट रही है, बिकॉज वो ऐसी जगह पर थी जो कि इलीगल थी, वो गवर्नमेंट की जगह थी, तो वो स्कूल टूट रही थी। वो देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई। एंड कुछ ही टाइम बाद उसकी टिकट थी जाने की वापस अपने घर। तो वो लोग चले गए। ऐसे साल बीतते रहे, 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, 2 साल बीता। उसे लगा सब नॉर्मल हो चुका है और आज के बाद ये चीज़ वापस कभी नहीं आएगी, और वो ख़त्म हो चुकी है। 1.5 साल बाद, ढाई साल बाद उसके पास एक कॉल आती कि वहाँ पे एक बच्चा मरा मिला है। एंड कहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे वो स्कूल थी वहाँ पे रात के टाइम पे कोई औरत घूमती है, और वो जहाँ जो भी लोग
अकेले जाते वहाँ पे उन्हें मार डालती। ये चीज़ सुन के जो मनोज की हालत ख़राब हुई कि जो सोच रहा था वो पूरा पलट गया। बट गाइस, ये स्टोरी से ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी एंटिटी जो होती है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। वो शांत हो जाती है, वो रुक जाती है या फिर वो पोज हो जाती है, बट कभी भी कोई एंटिटी ख़त्म नहीं हो सकती। ये चीज़ समझ लेना। एंड ये वीडियो यहाँ पे ही एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। आई थिंक मैं लास्ट 2 वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड भी हुआ। तो बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।